सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ेंगे पाठ 15 प्यासा चींटा। किसी बड़े गोदाम में अनाज से भरी बहुत सी बोरियां पड़ी थी। वहीं एक प्यासा चींटा प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में बहुत देर से इधर से उधर भटक रहा था, मगर उसे पानी नहीं मिला। तब उसे लगा कि वह प्यासा ही रह जाएगा। तभी ऊपर से एक बूंद गिरी और उसने उसे पी लिया। उसने ऊपर देखा तो वह बूंद किसी के आंसू की थी। पानी पीने के बाद उसे अचानक चींटे को लगा कि वह इंसान की तरह बोलने और समझने लगा है। अगले दिन चींटा फिर उसी गोदाम में गया और वहां एक लड़की को रोते हुए देखा। चींटे ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने कहा, मुझे एक राक्षस ने कैद कर रखा है। राक्षस ने मुझसे कहा है कि वह मुझे तभी छोड़ेगा जब मैं यहाँ मिले अनाज के ढेर में से गेहूं, चावल और बाजरे को अलग अलग कर दूंगी। अनाज की बोरियों को देखकर चींटे ने कहा, इसमें तो 2 या 3 महीने लग सकते हैं। तभी लड़की ने कहा, मगर राक्षस ने कहा है कि अगर मैं कल सुबह तक यह अनाज में से गेहूं, चावल और बाजरे को अलग अलग नहीं कर पाई तो राक्षस मुझे मार डालेगा। यह सुनकर चींटे ने लड़की को दिलासा देते हुए कहा, यह हो जाएगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और इस तरीके से चींटे ने उसको सहायता करने का दिलासा दिया और फिर उसने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया। चींटे ने अपने सभी दोस्तों को बुला करके अपने दोस्तों की सहायता से उसने एक ही रात में गेहूं, चावल और बाजरे को अलग अलग कर दिया और राक्षस ने लड़की को छोड़ दिया। लड़की ने चींटे को धन्यवाद दिया तो चींटे ने कहा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आज मैं जिंदा भी हूँ तो तुम्हारे ही कारण हूँ। जब राक्षस तुम्हें पकड़कर ले जा रहा था तो उस समय तुम्हारे आंसुओं की एक बूंद ने ही मेरी जान बचाई थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी कभी कोई भी व्यक्ति मुसीबत में हो तो उसकी मुसीबत में हमें हमेशा उसकी सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।